हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद MKF। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी सूचना ये है, आपसे पूरी वीडियो के दौरान 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। बताएंगे तो हम बहुत सारे, लेकिन पूछेंगे सिर्फ आपसे 2 ही, जिनका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सही जवाब देने वाले टॉप 5 विजेताओं का नाम आने वाले किसी भी वीडियो में, ध्यान रखिए, किसी भी वीडियो में घोषित किया जा सकता है। इसलिए आने वाली सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक केयरफुली देखिएगा, क्या पता अगले विजेता आप हों। सभी विजेताओं से संपर्क कर उनकी इनाम राशि उनके पते पर भेज दी जाएगी। ऐसा करने का हमारा उद्देश्य सभी छात्र छात्राओं को, सभी साथियों को मोटिवेशन प्रदान कर उनके हौसलों को बुलंद करना है, ताकि उन्हें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती रहे और वे अपना वे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइथागोरस ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है। पॉलिडोनियस की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, इसे भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है और हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। दोनों में अंतर है साथियों, भौतिक भूगोल का जनक, भूगोल का जनक। और हेरोडोटस की बात करें तो हेरोडोटस को ऐतिहासिक भूगोल का जनक कहा जाता है। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? माउंट एटना, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट किलिमंजारो, माउंट एकांकागुआ। साथियों, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना। आपको यहाँ से 1 या 2 प्रश्न अवश्य किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे। साथियों, यकीन ना आए तो आप पूरी वीडियो को देखें पहले, उसके बाद फैसला करें कि हाँ मैं कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट एकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट एकांकागुआ। माउंट एटना ये सिसिली द्वीप पर है और सिसिली द्वीप पड़ता है इटली के अंदर। और साथियों, माउंट कोटोपैक्सी की बात करें तो यह इक्वाडोर में स्थित है और विश्व का, याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट किलिमंजारो यह मेरे प्यारे साथियों, यह तंजानिया में है और तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में है और अफ्रीका महाद्वीप का यह सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? बताइए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मैक्सिको या फिर कनाडा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ये तीनों पर्वत या फिर तीनों पहाड़ियाँ अमेरिका में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया, रवांडा, युगांडा या फिर किरिबाती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यदि थोड़ा भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप इसका राइट आंसर जरूर देंगे। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। और मेरे प्यारे साथियों, युगांडा की बात करें, युगांडा की राजधानी कंपाला, रवांडा के किगाली और किरिबाती की राजधानी हो जाएगी तरावा। ये तरावा, तेरेआवा, तरावा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है? कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में या फिर न्यूजीलैंड में। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड में। सभी साथियों से निवेदन है, यदि अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको इससे भी मज़ेदार वीडियो आने वाले समय में मिलती रहेगी। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? कुनैन, हंटर, वोकल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कुनैन। साथियों, सिनकोना वृक्ष की छाल से ही मलेरिया की दवा बनाई जाती है, जिसका नाम है कुनैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की सबसे शांत सीमा के रेखा के रूप में माने जाने वाली 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? साथियों, आप प्रश्नों का लेवल देखिए, मैं बेफालतू के या बेफजूल क्वेश्चन आपको बिल्कुल बताऊंगा नहीं, मैं वही बताऊंगा जो आपके काम आने वाले होंगे। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। शहर और
वे किस नदी के तट पर स्थित हैं, यह अक्सर पूछ लिया जाता है। तो साथियों टेम्स नदी, कोलोराडो, राइन या फिर नील नदी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेम्स नदी। और याद रखिएगा लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके का ये सबसे बड़ा शहर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा मुख्य रूप से कौन सी नदी बनाती है? केन, गंगा, घाघरा, यमुना। बहुत ही आसान सा सवाल है, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी इसका राइट आंसर जानते होंगे। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पूरी वीडियो के दौरान 2 प्रश्न आपसे पूछते हैं जिनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। और ये क्विज नंबर 1 है, आपको बताना होगा कमेंट करके कि बैरूत किस देश की राजधानी है? मंगोलिया, लेबनान, जिबूती या फिर मिस्र। तो साथियों यदि आप जानते हैं तो इसका राइट आंसर दीजिए। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाएगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। साथियों इसी के आधार पर जो भी आप सही आंसर देंगे उसी के आधार पर लकी विनर्स का चयन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप, जिसे हम कैप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? वास्को डी गामा, बार्थोलोम्यू डियास, एरिक द रेड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बार्थोलोम्यू डियास। और मेरे प्यारे साथियों इनके बारे में स्पेशल फैक्ट ये बता दूं कि 1487 में इसे अफ्रीका का चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था और यह पहला ऐसा नाविक था जो अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचा था, अर्थात यहाँ तक पहुंचा था। इसे कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। और साथियों वास्को डी गामा भी इसी रास्ते से होता हुआ भारत में पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? वेनेजुएला, पराग्वे, अर्जेंटीना या फिर बोलीविया। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सभी साथियों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला। और ये आपके सामने दक्षिण अमेरिका का मैप है और वेनेजुएला ये रहा। और साथियों इसे दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊपर होता है उत्तरी अमेरिका और उत्तर अमेरिका से आने वाले जो भी लोग हैं वह इसी रास्ते से दक्षिण अमेरिका में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? भू आवेष्टित कह लीजिए या फिर भूबद्ध कह लीजिए, और इसे इंग्लिश में कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। साथियों लैंड लॉक कंट्री मैं आपको बता दूं उन्हें कहते हैं जो चारों तरफ से दूसरे देशों की सीमाओं से घिरे होते हैं, अर्थात जिनकी सीमाएं किसी भी रूप में समुद्र से नहीं लगती, उन्हें लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। जो पूरे तौर से भूबद्ध अर्थात भूमि से बंधे हुए हैं, भूमि से घिरे हुए हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। और मैं आपको बता दूं कि अधिकतर प्रश्नों में कजाकिस्तान ऑप्शन में होता ही नहीं, विकल्प में मंगोलिया होता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा मंगोलिया पर टिक करना यदि कजाकिस्तान नहीं है तो, क्योंकि मंगोलिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भूबद्ध देश है, अर्थात लैंड लॉक कंट्री है। और ये देखिए आपके सामने एशिया का मैप है, दोनों एशिया में पड़ते हैं, ये कजाकिस्तान है और यहाँ पर है मंगोलिया। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु, होकाइडो, क्यूशु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, होन्शु सबसे बड़ा जापान का द्वीप है और इसी द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। याद रखिएगा अक्सर पूछा जाता है कि जापान की राजधानी टोक्यो जापान के किस द्वीप पर स्थित है, तो वह है होन्शु द्वीप पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? राकेश शर्मा, एमंडसन, नील आर्मस्ट्रांग या फिर एडमंड हिलेरी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमंडसन। और एमंडसन ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। तो साथियों और एडमंड हिलेरी की बात करें तो एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग ये दोनों ने सबसे पहले एवरेस्ट की चढ़ाई को फतेह किया था, सबसे पहले एवरेस्ट की पर्वत चोटी पर पहुंचे थे।
और राकेश शर्मा, इन्हें आप अच्छी तरह जानते होंगे इनके बारे में। ये भारत के पहले यात्री और विश्व के 138 नंबर के यात्री थे जो अंतरिक्ष में गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में आप सभी ने अक्सर सुना है कि ये चंद्रमा पर जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। चलिए सभी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस ग्रह को लाल तारे की संज्ञा दी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना होगा कि किस ग्रह को रेड स्टार कहा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह को ही रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है, याद रखिएगा। और साथियों बुध की बात करें तो बुध ये सबसे छोटा व सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। और जहाँ तक शनि की बात है तो यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से 6ठे नंबर पर स्थित है। शुक्र, इसे हम सांझ का तारा, भोर का तारा या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, करीबा बांध कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, कितनी बार पूछा गया है? नील नदी पर, राइन नदी पर, जाम्बेजी नदी पर या फिर कोलोराडो नदी पर? तो मेरे प्यारे सभी साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जाम्बेजी नदी पर। और जाम्बेजी पड़ता है जाम्बिया देश में, याद रखिएगा। और जाम्बिया कहाँ पड़ेगा? जाम्बिया पड़ेगा अफ्रीका महाद्वीप में। और यदि आप मैप में इसकी लोकेशन देखना चाहते हैं तो ये जाम्बिया यहाँ पर स्थित है ग्रीन कलर में। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों मैप का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ताकि आपके दिमाग में, आपके जहन में ये चीज़ें बैठ सके और आप इनको कभी भविष्य में ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर न्यूजीलैंड में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। और अफ्रीका की बात करें तो साथियों अफ्रीका में भी यह है पूर्वी अफ्रीका में, जहाँ पर केन्या, तंजानिया इत्यादि देश स्थित हैं। और दोस्तों याद रखिएगा इन मैदानों को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय रीजन में ही अधिकतर पाए जाते हैं। ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये कर्क रेखा और ये नीचे मकर रेखा, और इसी रीजन को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इसी क्षेत्र में अधिकतर मात्रा में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गोबी का मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिया में ही गोबी का मरुस्थल स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो यहाँ पर 7 GB मिलते हैं। 7 GB, 7 से बन जाता है सैंडी, जी से गिब्सन और से विक्टोरिया, याद रखिएगा। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया ये मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और पाकिस्तान में चोलिस्तान और थार का मरुस्थल पाया जाता है। और अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ का जो रेगिस्तान होता है उसे रेगिस्तान के नाम से ही जानते हैं, जो कि कंधार व हेलमंद प्रांत में अधिकतर मात्रा में विस्तारित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? गोविंद सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दामोदर परियोजना या फिर भाखड़ा नांगल परियोजना? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और साथियों इस नहर को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, राजस्थान की लाइफलाइन है इंदिरा गांधी नहर। और यह निकलती कहाँ से है? तो यह सतलज व व्यास के संगम पर निर्मित जो हरि के बैराज बांध है ये वहाँ से निकलती है। यह भी कई बार पूछा जाता है अक्सर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली शहर किसके लिए विख्यात है? चांदी के उत्पादन, स्वर्ण के उत्पादन, हीरे के उत्पादन या फिर कोयले के उत्पादन के लिए? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण के उत्पादन के लिए। और कालगुरली के साथ एक शहर और है कुलगाड़ी। कालगुरली और कुलगाड़ी ये दोनों शहर दोस्तों स्वर्ण के उत्पादन के लिए अर्थात सोने के प्रोडक्शन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर हैं। यहाँ सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों आज का क्विज नंबर 2 जो कि आपके लिए है, एक पहले बता दिया गया है और एक ये है। आपको बताना होगा कि रैगूर क्या है? काली मिट्टी है, एक द्वीप है, पर्वत चोटी है या फिर एक बांस है? उम्मीद करूंगा कि आप इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। साथियों दोनों क्विज का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और आने वाले किसी भी वीडियो में विजेताओं का नाम पुकारा जा सकता है, इसलिए साथियों वीडियो को ध्यान से देखना, केयरफुली देखना। उम्मीद करूंगा कि अगले विजेता आप होंगे। तो चलिए साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर कहता हूं कि सब्सक्राइब कर ले। और यदि साथियों वीडियो वाकई दमदार और शानदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है। तो साथियों चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।